देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और गुरमीत सिंह साहब, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, गफ्फारी साहब तो पता नहीं कहां कहां की डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन असलियत तो यही नजर आ रही है कि पीओके में सारी जमीन जो है सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर चाइना को गिरवी रखता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मंशा ये नजर आ रही है कि हम तो संभाल नहीं पाए तो चीनी संभाल ले पीओके को। समीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो पाकिस्तान की असलियत है वो ये है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट है। इसने पूर्ण रूप से अपने आप को बेच दिया है। जो डेब्ट, लोन और बोरोइंग इसने जो चाइना से ली है, और जो चाइना का प्रॉक्सी बनने के बाद में इसकी हालत हुई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट में बिल्कुल आइसोलेटेड है, इकॉनमी माइनस की तरफ चल गई है, और हेल्थ का जो चैलेंज है वो ये डील नहीं कर सकता है। जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो उस दिन ही दिख गई थी जिस दिन इन्होंने एक नया मैप निकाला था, जो एक अब्सर्डिटी की एक हद है, एक पागलपन की हद है कि इस समय के ऊपर में आर्टिकल 370 जो पिछले साल हुआ था, एक साल के बाद में एक ऐसा मैप निकालता है जो उसके बौखलाहट का एक प्रदर्शन करता है कि किस प्रकार से उसका पॉलिटिकल स्टेटस, थिंकिंग है। वो पूरा दुनिया में एकदम अलग थलग हो गया है। और उसने, देखिए, ये जो आपने जिक्र किया पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपीसी है, ये एक पाकिस्तान आर्मी का करप्शन का, फंड डाइवर्जन का एक धंधा बन गया है। ये करप्शन के ऊपर में करप्शन बन गया है, जिसने जो इनके देश की नींव को एकदम हिला दिया है। पाकिस्तान हर एक चैप्टर के ऊपर में फेल हो गया है। वो चाहता था कि चाइना के प्रॉक्सी होने के नाते इन्फिल्ट्रेशन करे, टेररिज्म करे कश्मीर में, लेकिन हर एक जगह तो वो फेल हो गया है। एक भी जगह नहीं है जहां पर, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने उसका साथ छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि किस स्थिति पर पाकिस्तान और आईएस की जो प्रॉक्सीज हैं, जो लाइव प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल, आपने ये बात सही कही गुरमीत सिंह साहब के इस्लामिक मुल्कों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। गफ्फारी साहब, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का नतीजा देख लिया आपने। अब $1 बिलियन कहां से लाएंगे? आपका तो मुल्क वैसे ही कंगाल है। $1 बिलियन कैसे वापस करेंगे? हम करेंगे ना, हम करेंगे। ये तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे हम तो सड़कों पे बैठे हुए हैं, हम तो रोटी भी नहीं खाते, हम तो पानी भी नहीं पीते, हम तो अल्लाह माफ करे बस दगरगूं जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे सर के ऊपर कोई तलवार नहीं है। हम लोग कर्जे भी उतारेंगे। नंबर 2, आपने अभी बोला कि इस्लामिक ममालिक हमारा साथ नहीं दे रहे। नहीं दे रहे आईओके के ऊपर हमारा साथ। वहां पे हमारे मुसलमान 1 साल हो गए वहां पे बैठे हुए हैं, नहीं बोल रहे हमारे मुसलमान ममालिक। उनको बोलना चाहिए, ओआईसी को साथ देना चाहिए। नहीं बोलेंगे ना, झूठ का साथ कौन देगा? झूठ का साथ कौन देगा? दहशतगर्द मुल्क का साथ कौन देगा? आप सच बोल दें, आप सच बोल दें। आप बता दें कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक मकबूजा कश्मीर की हालत क्या है। आप बता दें कि वहां पे बीजेपी के लीडर अरे ये पुराना हो गया गफ्फारी साहब, कुछ नया लाइए ना, कुछ नया लाइए। आर्टिकल 370 हट गया, जम्मू कश्मीर में आपका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ये पुरानी बातें हो गई। नया ला रहा हूँ, नहीं, नया ला ही नहीं रहे आप। कल की डेट में 4 बीजेपी लीडर्स मुस्तफी हुए हैं कश्मीर में। क्यों हुए हैं? आईओके के अंदर क्यों मुस्तफी हो रहे हैं रोजाना? नया ये जवाब दें। ठीक है, जरा इसके सवालों का जवाब मैं देता हूं। आप जरा आपके जो मुख्य सवाल थे उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। जी बोलिए शंकर प्रसाद जी, बोलिए। आपके 2 सवाल थे, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। आपने 2 बड़े मुख्य सवाल पूछे थे। जी, पहला सवाल यह है कि $3.2 बिलियन की इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया का वो है कर्जा, उसमें से $1 मिलियन ये वापस करना चाह रहे हैं। $1 बिलियन, और वो इन्होंने चाइना से लोन लेकर वापस, जी, $1 बिलियन चाइना से लोन लेकर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को दे रहा है। जी, इस समय सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सही तरीके से बता दिया कि आपका रवैया भारत की तरफ क्या है, वर्ल्ड की तरफ क्या है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये रहा, यानी कि जितना कर्जा पाकिस्तान का अभी तक चाइना की तरफ था, उसमें $1 बिलियन और जोड़ लीजिए। उसके अलावा
$2.2 बिलियन फिर भी कर्जा रह जाएगा। ये तो कर्जे की बात रही। दूसरे आपने बात की, वो बड़ा जरूरी बात थी कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ISI से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। देखिए इसके बहुत पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू जो मुझे स्ट्राइक करता है, मैंने आपसे पहले भी एक दफा बात की थी कि स्कार्दू में ट्रेनिंग की दी जा रही है मिलिटेंट्स को फॉर इंडक्शन इनटू इंडिया बाय एयर। आपने सुना होगा पहले, ये मेरी आपसे शायद बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ दिन पे जी, तो उस समय जब ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान के टेररिस्ट को, 100-125 टेररिस्ट को, जो कि हवाई के जरिए इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, जब अगर चाइना और इंडिया की कोई अगर मुठभेड़ हो जाती है उस समय ये और अहमियत रखता है, क्योंकि ये आके हमारी ऑपरेशन में दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो इस बिल्कुल सही सर, बहुत आपने तफसील से जानकारी दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।